हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फोकस फोरम। मैं इस वीडियो में यूपी एनएचएम एग्जाम 2022 के लिए आप सभी को पता है एग्जाम डेट डिक्लेयर हो गई है और एडमिट कार्ड भी आपने डाउनलोड कर लिए होंगे। तो मैं इस वीडियो में सिलेबस के अकॉर्डिंग डोमेन नॉलेज के क्वेश्चन कराने वाला हूं, तो वीडियो को एंड तक बने रहिएगा। सभी क्वेश्चन एकदम सिलेक्टिव लाया हूँ, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। आप भी प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर देते जाएंगे। जो पहला क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे लंबी अस्थि है, आपको बताना है कौन सी अस्थि मानव शरीर में सबसे लंबी है। पहला ऑप्शन दे रखा है अंत प्रकोष्ठिका, बी ऑप्शन दे रखा है प्रगंडिका, सी ऑप्शन दे रखा है उरु अस्थि और डी ऑप्शन दे रखा है अंतर्जिका। तो इसका राइट आंसर क्या है? उरु अस्थि, जिसे फीमर अस्थि कहते हैं, फीमर हड्डी, वो कहाँ पाई जाती है? जांग में। तो इसका राइट आंसर सी ऑप्शन। दूसरा क्वेश्चन है, मुख्यतः इसकी उपस्थिति के कारण मानव शरीर उच्च वायुमंडलीय दाब के अंतर्गत भी बिना कुचला रहता है। तो हिंदी में आपको थोड़ा अटपटा लगेगा, लेकिन ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आप राइट आंसर बताएंगे इसका। पहला ऑप्शन दे रखा है मजबूत कंकालिया के कारण, बी ऑप्शन दे रखा है कोशिकाओं में तरल, सी ऑप्शन है दृढ़ इच्छा शक्ति प्रणाली और डी ऑप्शन दे रखा है दृढ़ पेशीय विन्यास। तो इसका राइट आंसर है कोशिकाओं में तरल। कोशिकाओं में तरल के कारण, मुख्यतः इसकी उपस्थिति के कारण। तो जैसे कि कोशिकाओं में तरल की उपस्थिति के कारण मानव शरीर उच्च वायुमंडलीय दाब के अंतर्गत भी बिना कुचला रहता है। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। तीसरा क्वेश्चन है, सामान्य मानव शरीर का तापक्रम होता है, आपको राइट आंसर बताना है। अभी इसका राइट आंसर कमेंट में बताएं। सामान्य मानव शरीर का तापक्रम कितना होता है? पहला ऑप्शन दे रखा है 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट, बी ऑप्शन दे रखा है 98 डिग्री फ़ारेनहाइट और सी ऑप्शन दे रखा है 98.8 डिग्री फ़ारेनहाइट और डी ऑप्शन दे रखा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या है? इनमें से कोई नहीं। तो आपने कॉमेंट में लिखना है। वैसे मैं आपको बता ही देता हूँ, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, तो ध्यान रखिएगा। तो इसमें इनमें से कोई नहीं हो जाता है, ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपको सेंटीग्रेड में पूछा जाए तो सेंटीग्रेड में कितना होता है सभी बताएंगे, तो वो होता है 36.9 डिग्री सेल्सियस। तो उसे भी ध्यान रखिएगा, मतलब लगभग 37 डिग्री सेल्सियस के। ठीक है। चौथा क्वेश्चन है, आँख की रेटिना की परंपरागत कैमरा के निम्नलिखित में से किस भाग से तुलना की जा सकती है? तो जो आँख की रेटिना के जो कैमरा, किस कैमरा के किस भाग से तुलना कर सकते हैं हम? तो इसका राइट आंसर बताना है। ये ऑप्शन है फिल्म, बी ऑप्शन है लेंस, सी ऑप्शन है शटर और डी ऑप्शन है आवरण। तो इसका राइट आंसर है फिल्म से, ये ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पाँचवा क्वेश्चन है, रक्त जमने में किस तत्व की मुख्य भूमिका होती है? तो रक्त को जमने में किस तत्व की भूमिका होती है? ये ऑप्शन है कॉपर, बी ऑप्शन है कैल्शियम, सी ऑप्शन है Fe मतलब लोहा और डी ऑप्शन है मैग्नीशियम। तो इसका राइट आंसर है कैल्शियम। कैल्शियम तत्व की भूमिका होती है रक्त ब्लड के क्लोटिंग के लिए। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। छठवां क्वेश्चन है, मनुष्य में सामान्य निरन्न फास्टिंग रुधिर शर्करा स्तर लिखा है स्तर प्रति 100 ml रुधिर होती है, तो आपको बताना है कितना होती है। ये ऑप्शन दे रखा है 20 से 50 mg, बी ऑप्शन दे रखा है 50 से 70 mg, सी ऑप्शन दे रखा है 80 से 100 mg और डी ऑप्शन दे रखा है 120 से 140 mg। तो इसका राइट आंसर क्या है? 80 से 100 mg के बीच में होती है। मनुष्य में सामान्य निरन्न फास्टिंग रुधिर शर्करा स्तर प्रति 100 ml कितनी होती है? 80 से 100 mg तक। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। सातवां क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर बताएंगे। अधिक ऊंचाई पर मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाएं में क्या होगा, क्या इफेक्ट आएगा? तो आपको बताना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं चार ऑप्शन। आकार में बड़ी हो जाएंगी, आकार में छोटी हो जाएंगी, संख्या में बढ़ जाएंगी। तो इसका राइट आंसर सी है, संख्या में बढ़ जाएंगी। जैसे कि यहाँ पर क्या है, अधिक ऊंचाई पर मानव शरीर में लाल रक्त को कणिकाएं ये आकार मतलब संख्या में बढ़ जाती हैं। तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर, ध्यान रखिएगा, क्योंकि वहाँ वायुमंडलीय दाब बढ़ जाता है। आठवां क्वेश्चन है, मानव रुधिर में कोलेस्ट्रॉल का सामान्य स्तर क्या है? आपको बताना है मानव ब्लड में कोलेस्ट्रॉल का सामान्य स्तर कितना होता है। तो ये ऑप्शन दे रखा है 80 से 120 mg, बी ऑप्शन दे रखा है 120 से 140 mg, सी ऑप्शन दे रखा है 140 से 180 mg और डी ऑप्शन दे रखा है 180 से 200 mg। तो इसका राइट आंसर क्या है? 140 से 180 mg तक। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। नौवां क्वेश्चन है, यदि किसी व्यक्ति की रुधिर वाहिकाओं की त्रिज्या कम हो जाए तो उसका रक्त क्या होगा? रक्तदाब मतलब क्या इफेक्ट पड़ेगा रक्तदाब पर?
तो ए ऑप्शन दे रखा बढ़ेगा, बी ऑप्शन दे रखा घटेगा, सी ऑप्शन दे रखा उतना ही रहेगा और डी ऑप्शन दे रखा है पुरुषों में बढ़ेगी लेकिन महिलाओं में घटेगा। तो राइट आंसर इसका क्या है? इसका राइट आंसर बढ़ेगा। अगर आप मतलब उसकी जो रुधिर वाहिकाएँ हैं उनकी त्रिज्या को कम कर देंगे, रेडियस को, तो उस मतलब उस प्रेशर तो बढ़ जाएगा। क्योंकि मैं आपको बता दूं P इक्वल टू क्या होता है, एफ अपॉन ए। तो एरिया को हम डिक्रीज करते हैं, तो एरिया को डिक्रीज करेंगे तो प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो ध्यान रखिएगा बढ़ेगा। ये ऑप्शन इसका राइट आंसर है। 10वां क्वेश्चन है, मानव शरीर के किस अंग में लसिकाएं कोशिकाएं बनती हैं? तो इसका राइट आंसर बताएंगे। मानव शरीर के किस अंग में लसिकाएं कोशिकाएं बनती हैं? ये ऑप्शन है यकृत, बी ऑप्शन है दीर्घ अस्थि, सी ऑप्शन है अग्नाशय और डी ऑप्शन है तिल्ली। तो किस अंग में बनती है? यकृत में। ये ऑप्शन है इसका राइट आंसर है। सॉरी, इसका बाई मिस्टेक मैंने बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है, ध्यान रखिएगा। दीर्घ अस्थि है इसका करेक्ट आंसर। दीर्घ अस्थि। मानव शरीर के किस अंग में लसिकाएं कोशिकाएं बनती हैं? तो ये दीर्घ अस्थि इसका राइट आंसर, बी ऑप्शन। 11वां क्वेश्चन है, मधुसूदनी मतलब इंसुलिन, इंसुलिन अंतस्त्राव क्या है? आपको बताना है इंसुलिन क्या है। तो इंसुलिन क्या है? ये पेप्टाइड है, एक पेप्टाइड है, ध्यान रखिएगा। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 12वां क्वेश्चन है, मानव शरीर में पैरों की हड्डियां आपको बताना कौन सी हैं? मानव शरीर में पैरों की हड्डियां कौन कौन सी हैं? इस 4 ऑप्शन से बताना है। तो इसका राइट आंसर मैं आपको बता देता हूँ डायरेक्ट। फिबुला और टिबिया, ये दोनों हड्डियां पैरों की होती हैं। फिबुला और टिबिया ये पैरों में पाई जाती हैं। अच्छा, आप कमेंट में बताएंगे ह्यूमरस हड्डी कहाँ पे पाई जाती है? अभी कमेंट में जरूर लिखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 13वां क्वेश्चन है, गर्भाशय बम के लिए वैकल्पिक शब्द क्या है? आपको बताना है क्या वैकल्पिक शब्द है। ए ऑप्शन है यूटेरस, बी ऑप्शन है यूरेटर और सी ऑप्शन है वजाइना और डी ऑप्शन है चल्डा। तो इसका राइट आंसर क्या है? यूटेरस। ये ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है, ध्यान रखिएगा। 14 नंबर क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन की अधिकतम बंधुता होती है। तो हीमोग्लोबिन की अधिकतम मैक्सिमम बाइंडिंग किस में होती है? अधिकतम बंधुता होती है मतलब, तो आपको बताना किसके लिए? तो इसका राइट आंसर है ऑक्सीजन के लिए। ये ऑप्शन है इसका राइट आंसर है, ध्यान रखिएगा। 15वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि सेक्स हार्मोन का स्त्राव करती है? तो आपको बताना है कौन सी ग्लैंड है जो सेक्स हार्मोन को सीक्रेट करती है। राइट आंसर बताएंगे। ए ऑप्शन दे रखा है एड्रिनल ग्लैंड, बी ऑप्शन दे रखा है थायराइड ग्रंथि, सी ऑप्शन दे रखा है पिट्यूटरी ग्रंथि और डी ऑप्शन दे रखा है सेबेसियस ग्रंथि। तो इसका राइट आंसर क्या है? एड्रिनल ग्रंथि। ये ऑप्शन इसका राइट आंसर है, ध्यान रखिएगा, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 16वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन जठर के बारे में सही नहीं है? तो आपको 4 ऑप्शन इसमें से देखने पड़ेंगे, उसमें से सही नहीं बताना है। तो 3 ऑप्शन सही हैं, बाकी एक ऑप्शन ऐसा है जो सही नहीं है, तो उसी को देखना है। तो देख लेते हैं, पहले ऑप्शन को देखते हैं क्या है। जठर एक अस्थायी आशय के रूप में काम करता है। दूसरा ऑप्शन दे रखा है जठर खाद्य को आमाशय रस के साथ मिश्रित कर देता है। तीसरा ऑप्शन दे रखा है जठर आमाशय रस में लाइपेज और एमाइलेज स्रावित करता है। और चौथा ऑप्शन दे रखा है जठर के खाली होने की दर खाद्य के प्रकार पर निर्भर करती है। तो आपको राइट आंसर बताना कौन सा है। इसका करेक्ट आंसर बताएंगे सभी। तो इसका करेक्ट आंसर मैं आपको बता देता हूँ, इसका करेक्ट आंसर है डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 17वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अंग वसा का भंजन कर कोलेस्ट्रॉल उत्पन्न करता है? तो कौन सा है? राइट आंसर बताएंगे। ए ऑप्शन है आंत, बी ऑप्शन है यकृत, सी ऑप्शन है फुफ्फुस और डी ऑप्शन है वृक्क। तो इसका राइट आंसर बताएंगे। एक अंग वसा का भंजन कर कोलेस्ट्रॉल उत्पन्न करता है, तो कौन सा है? यकृत, लीवर। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। 18वां क्वेश्चन है, ईईजी का प्रयोग किसकी गतिविधि दर्ज करने के लिए किया जाता है? एक होता है ईसीजी, तो उसका फुल फॉर्म अभी कमेंट में जरूर लिखें अगर आपको पता है तो। और ये किसके लिए यूज किया जाता है ये भी जरूर लिखें। तो ईईजी का प्रयोग किस में किया जाता है? आप राइट आंसर इसका बताएंगे। तो इसका राइट आंसर ये ऑप्शन दे रखा है हृदय, बी ऑप्शन फेफड़े, सी ऑप्शन मस्तिष्क और डी ऑप्शन मांसपेशियाँ। तो ईईजी का प्रयोग किया जाता है मस्तिष्क के लिए, जबकि ईसीजी का प्रयोग किया जाता है हृदय के लिए। तो दोनों को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
19वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक हृदय की ध्वनि के संदर्भ में सही है। तो आपको बताना हृदय की ध्वनि के संदर्भ में सही है, राइट आंसर बताइए कौन सा है। तो जैसे कि आपको कमेंट में लिखना है हृदय की ध्वनि किस प्रकार की होती है। तो मैं आपको बता दूं लब डब ध्वनि आती है, तो ये मतलब किसके कारण होती है। तो मैं आपको राइट आंसर बता देता हूँ डायरेक्ट इसका राइट आंसर है सी। हृदय ध्वनियाँ हृदय के बाल्बों के खुलने और बंद होने के कारण होती है। ध्यान रखिएगा, हृदय ध्वनियाँ हृदय के बाल्बों के खुलने और बंद होने के कारण होती है। ध्यान रखिएगा, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 20वां क्वेश्चन है, मानव त्वचा का रंग बनता है। तो मानव त्वचा का रंग जो बनता है वो किसके कारण बनता है, राइट आंसर बताएं अभी। ये ऑप्शन दे रखा है हीमोग्लोबिन से, बी ऑप्शन है इंसुलिन से, सी ऑप्शन है एडिनेलिन से और डी ऑप्शन है मेलानिन से। तो इसका राइट आंसर क्या है, मेलानिन से। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। कमेंट में बताएंगे इंसुलिन का कार्य क्या है। 21वां क्वेश्चन है, यदि माता पिता में से एक का रुधिर वर्ग ब्लड ग्रुप ए बी है और दूसरे का ओ, तो उनके बच्चों का संभावित रुधिर वर्ग होगा। आपको बताना है अगर माता पिता का एक का रुधिर वर्ग तो ए बी है और दूसरे का है ओ, तो उनके बच्चे का संभावित ब्लड ग्रुप क्या हो सकता है, आपको राइट आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर मैं आपको बता देता हूँ, ए बी, ए हो सकता है या बी हो सकता है। ये ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे कोई भी वीडियो आती है तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। अगर आपने अभी तक हमारी वीडियो लाइक नहीं की है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करो, क्योंकि आपके एक लाइक से ही हमें डेली मोटिवेट प्राप्त होता है, जिससे हम आपके लिए वीडियो प्रोवाइड करते हैं डेली। अगर आपने हमारी सभी वीडियो नहीं देखी हैं तो सभी वीडियो को एग्जाम से पहले देख लीजिएगा, क्योंकि कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करने का यही तरीका है जो मैंने कराया है। तो वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।